कायर युग को बार बार रोके जा रहा था, पर युग रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसे जल्द से जल्द अपने कमरे में पहुंचना था। वो देखना चाहता था कि उसके कमरे के अंदर कौन था जो ये गाना गा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ये गाना सिर्फ यक्षिणी गाती थी, और यक्षिणी कोई और नहीं बल्कि उसकी यामिनी थी। वो यामिनी जिससे वो सच्चा प्यार करता था। युग अभी अपने कमरे के बाहर पहुंचा ही था कि उसके कदम अपने आप रुक जाते हैं। युग को रुकता हुआ देखकर कायर भी वहीं पर रुक जाता है। कायर मन ही मन सोचने लग जाता है, ये युग रुक क्यों गया? अभी तो ये बहुत फुर्ती से कदम बढ़ा रहा था, अब क्या हुआ? इसे सांप सूंघ गया क्या? लड़की के गाना गाने की आवाज सुनाई देती है। तन बदन में आग लगा दूं, मैं यक्षिणी तेरी प्यास बुझा दूं। तन बदन में आग लगा दूं, मैं यक्षिणी तेरी प्यास बुझा दूं। तेरा मेरा मिलन होगा जब अभिशाप खत्म होगा तब। तेरा मेरा मिलन होगा जब अभिशाप खत्म होगा तब। बरसों से हूँ जागी तेरे इंतजार में, बरसों से हूँ जागी तेरे इंतजार में। मैं यक्षिणी तेरे प्यार के करार में, मैं यक्षिणी तेरे प्यार के करार में। कायर फुसफुसाते हुए कहता है, क्या हुआ युग, तू रुक क्यों गया? अंदर नहीं जा रहा क्या? युग कुछ जवाब नहीं देता है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई सी ऐसी चीज देख ली थी जिसकी उसने कभी कल्पना तक नहीं करी थी। जब युग कुछ जवाब नहीं देता तो कायर ही डरते हुए तिरछी नजरों से कमरे के अंदर देखने लग जाता है। जब वो कमरे के अंदर झांकता है तो उसकी जान हलक में आ जाती है। डर के कारण उसके पैर थर थर कांपने लग गए थे। कमरे के अंदर शालिनी युग के टेबल के पास खड़ी हुई थी और अभी अभी जो गाना युग और कायर ने सुना था उसे ही गुनगुनाई जा रही थी। शालिनी के बाल खुले हुए थे, जिस कारण युग और कायर को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। शालिनी फिर गुनगुनाती है, मैं यक्षिणी तेरी प्यास बुझा दूं। कायर फिर फुसफुसाते हुए कहता है, युग मुझे तो लगता है यार वो यक्षिणी ना शालिनी के अंदर घुस गई है, तभी शालिनी यक्षिणी वाला गाना गा रही है। मैंने सुना है यक्षिणी ये गाना तभी गाती है जब उसे किसी को अपना शिकार बनाना होता है। तू चल यार यहाँ से, वरना वो यक्षिणी हमें अपना शिकार बना लेगी। युग कुछ जवाब नहीं देता है, वहीं पर अपने होशो हवास खोकर खड़ा रहता है। शालिनी फिर गाती है, तेरा मेरा मिलन होगा जब अभिशाप खत्म होगा तब। तेरा मेरा मिलन होगा जब अभिशाप खत्म होगा तब। जैसे ही युग ये बोल सुनता है उसके कदम अपने आप शालिनी की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे शालिनी की आवाज सुनकर युग सम्मोहित हो गया था। तभी वो शालिनी की तरफ अपने कदम बिना यहाँ वहां देखे बढ़ाए जा रहा था। कायर युग को अंदर जाने से रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही युग कमरे के अंदर घुस जाता है। कायर अपने भगवान को याद करते हुए कहता है, हे जीसस मेरे दोस्त की रक्षा करना। युग ने अपने कदम शालिनी की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए थे और शालिनी बिना किसी फिक्र के ये गाना अभी भी गाए जा रही थी। कायर जीसस से प्रार्थना किए जा रहा था कि युग को कुछ ना हो। युग शालिनी के जस्ट पीछे जाकर खड़े हो जाता है। शालिनी गाती है, अभिशाप खत्म होगा तब, अभिशाप खत्म होगा तब। जैसे ही शालिनी का गाना खत्म होता है
युग शालिनी को आवाज देता है, शालिनी सुनो। युग की अचानक आवाज सुनकर शालिनी भी डर जाती है और वो झट से पीछे मुड़ जाती है। जब शालिनी पीछे मुड़ती है तो युग देखता है कि उसे गलत फहमी हुई थी। कमरे के अंदर उसकी यामिनी नहीं बल्कि शालिनी खड़ी हुई थी। शालिनी कहती है, आप कब आए? युग बात को काटते हुए कहता है, ये गाना जो तुम गा रही थी, तुम्हें उस गाने के बारे में कैसे पता? कायर भी दबे पांव कमरे के अंदर घुस जाता है। शालिनी कुछ जवाब नहीं देती है। युग शालिनी पर दबाव बनाते हुए उससे पूछता है, बोलो शालिनी, तुम्हें इस गाने के बारे में कैसे पता? शालिनी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, यहाँ पर लिखा हुआ था। युग बौखलाहट के साथ पूछता है, कहाँ पर? शालिनी टाइपराइटर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यहाँ पर। जब युग की नजर टाइपराइटर पर पड़ती है तो वो देखता है कि टाइपराइटर पर एक पेज लगा हुआ था और उसमें वही गाना लिखा हुआ था जो कुछ देर पहले शालिनी गा रही थी। युग टाइपराइटर में लगे पेज को निकालते हुए कहता है, ये गाना किसने टाइप किया? शालिनी अनजान बनते हुए कहती है, मुझे नहीं पता। जब मेरी टाइपराइटर पर नजर पड़ी तो इसमें यह टाइप किया हुआ था। मुझे गाने के बोल अच्छे लगे इसलिए मैं बस गुनगुनाने लग गई। युग कायर पर शक करते हुए पूछता है, क्या कायर, ये तूने टाइप किया? कायर अपने हाथों से ना में इशारा करते हुए कहता है, नहीं नहीं यार, मैं भला ये कैसे टाइप करूंगा? मैं तो पहली बार ये गाना सुन रहा हूँ। युग खुद से बड़बड़ाता है, अगर ये गाना तूने, ना मैंने और ना ही शालिनी ने टाइप किया है तो फिर किसने टाइप किया है? कुछ देर तक कमरे के अंदर खामोशी छाई रहती है, पर अगले ही पल कायर फुसफुसाते हुए कहता है, यक्षिणी ने। जैसे ही कायर ये बात बोलता है, यक्षिणी का नाम कमरे के अंदर गूंजने लग जाता है। युग कायर को आंखें दिखाते हुए कहता है, ये तू क्या बोल रहा है कायर? तुझे पता है ना यक्षिणी मर चुकी है। कायर अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, नहीं युग, यक्षिणी नहीं मरी है। मैंने कहा था ना वो वापस लौट कर आ गई है। ये उसी ने टाइप किया है। युग और कायर में यक्षिणी को लेकर बहस होने लग जाती है। तभी शालिनी उन दोनों को बीच में टोकते हुए कहती है, ये यक्षिणी कौन है? जैसे ही शालिनी ये सवाल पूछती है, युग और कायर एकदम चुप हो जाते हैं। शालिनी फिर पूछती है, आप दोनों चुप क्यों हो गए? बताइए ना, ये यक्षिणी कौन है? युग यामिनी को याद करते हुए कहता है, यक्षिणी एक देवी है। कायर युग को बीच में टोकते हुए कहता है, देवी नहीं, डायन है, डायन, जो मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाकर उन्हें मार देती है। और अब तो उसने औरतों को भी अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू कर दिया है। युग गुस्से के साथ कहता है, कायर बकवास मत कर। कायर पलट कर कहता है, बकवास नहीं, सच बोल रहा हूँ। युग शालिनी को समझाते हुए कहता है, शालिनी, तुम ये कायर की बातों पर ध्यान मत दो। यक्षिणी वैसी नहीं है जैसा ये बता रहा है। ये बात सुनकर कायर को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत कहता है, अगर यक्षिणी ऐसी नहीं है तो कैसी है, तू बता दे। युग शालिनी के चेहरे को देखते हुए कहता है, यक्षिणी देवी है शालिनी, जिसने भक्षानर के स्वार्थ के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। शालिनी हैरानी के साथ पूछती है, क्या कहा आपने? भक्षानर? ये कौन है? युग शालिनी को समझाते हुए कहता है, भक्षानर वो है जो समस्त ब्रह्मांड पर राज करना चाहता था। भक्षानर ना ही असुर था ना ही राक्षस, वो इन सबसे ज्यादा बलवान था। वो जिंदा रहने के लिए इंसानों का खून पीता था। द्वापर युग के अंत में भक्षानर ने ही यक्षिणी साधना करके यक्षिणी को पृथ्वी लोक पर बुलाया था और उसी के कारण उसे एक अभिशाप मिला था, जिस कारण वो मर्दों को अपनी हवस का शिकार बनाती थी। शालिनी युग को एकटक नजर से देखते हुए पूछती है, कैसा अभिशाप? युग ना में अपना सिर हिलाते हुए जवाब देता है, पता नहीं, पर अगर उसे वो अभिशाप नहीं मिलता तो यक्षिणी कभी बुरी नहीं बनती। शालिनी युग को एकटक नजर से देखते हुए पूछती है, क्या आपने कभी पता करने की कोशिश नहीं करी कि उसे क्या अभिशाप मिला था? युग मायूसी के साथ जवाब देता है, करी थी, पर हर कोशिश नाकामयाब रही। मैं जितना करीब जाता रहा उस अभिशाप को जानने के लिए, मेरी यामिनी मुझसे उतना दूर जाती गई और एक वक्त ऐसा आया जब मैंने उसे खो दिया। जैसे ही युग की बात खत्म होती है, कमरे के अंदर अचानक से खामोशी छा जाती है। ये खामोशी कुछ देर तक ऐसे ही छाई रहती है, पर अगले ही पल शालिनी उस खामोशी को तोड़ते हुए हंसने लग जाती है। युग को शालिनी का ऐसे हंसना बहुत अजीब लगता है। कायर शालिनी को देखते हुए कहता है, ये हंस क्यों रही है? युग और कायर दोनों ही शालिनी को ऐसे हंसता हुआ देखकर शॉक्ड हो गए थे। शालिनी अभी भी हंसे जा रही थी। कायर डरते हुए कहता है, युग, मुझे लगता है वो यक्षिणी ना शालिनी के अंदर घुस गई है, तभी ये ऐसे हंस रही है। इससे पहले कि ये हमें मारे, चल हम यहाँ से निकल लेते हैं। युग कायर की बात को इग्नोर करते हुए शालिनी से पूछता है,
तुम हंस क्यों रही हो शालिनी? शालिनी हंसते हुए कहती है, हंसू नहीं तो क्या करूं? हंसने वाली बात ही है। मेरी याददाश्त जरूर गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बोले मैं उस पर यकीन कर लूं। भला आज के जमाने में भी ये सब होता है क्या? कायर तुरंत कहता है, होता है शालिनी, सब होता है। रुको शालिनी, सब पता चल जाएगा तुम्हें भी। शालिनी हैरानी के साथ पूछती है, क्या पता चल जाएगा? कायर जवाब देता है, यही कि यक्षिणी होती है या नहीं। कायर ने इतना कहा ही था कि दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाया जा रहा था, इतनी जोर से कि आवाज ऊपर तक सुनाई दे रही थी। युग टॉपिक को चेंज करते हुए पूछता है, इतनी रात को कौन आ गया, वो भी यहाँ पर? कायर डरते हुए कहता है, कहीं यक्षिणी तो नहीं आ गई? युग चिढ़ते हुए कहता है, कायर तू फिर शुरू हो गया, मैंने कहा ना यक्षिणी मर चुकी है। कायर हकलाते हुए कहता है, अगर ये यक्षिणी नहीं है तो तू ही बता दे, इतनी रात को यहाँ पर कौन आया होगा? युग अपने कदम कमरे से बाहर निकालते हुए कहता है, अब वो तो दरवाजा खोलने के बाद ही पता चलेगा कि इतनी रात को कौन आया है। युग के पीछे पीछे शालिनी भी अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। कायर अकेला नहीं रुकना चाहता था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे उन दोनों के साथ जाना पड़ रहा था। जब वो तीनों नीचे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कोई अभी भी जोर जोर से दरवाजा खटखटाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे युग ने जल्द ही दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजे पर खड़ा शख्स दरवाजा तोड़ देगा। कायर युग को रोकते हुए कहता है, रुक जा युग, रुक जा, दरवाजा मत खोल। अगर यक्षिणी हुई तो आज हमें उसके हाथों से कोई नहीं बचा सकता। युग कायर की बात नहीं सुनता है और दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है, पर दरवाजा नहीं खोलता है, क्योंकि कायर की बातों ने उसके दिल में भी खौफ पैदा कर दिया था। डर ऐसा ही होता है, अगर सामने वाले को लगता है तो खुद को अपने आप लगने लग जाता है। कायर युग को आखिरी बार मना करते हुए कहता है, रुक जा युग, वापस आ जा। पर युग कायर की बात नहीं मानता है और बड़ी ही हिम्मत करके दरवाजा खोल देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है युग हक्का बक्का रह जाता है। सिर्फ युग ही नहीं, बल्कि कायर भी दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर हक्का बक्का रह गया था। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु खड़ा हुआ था, जिसने अपने हाथ में बड़ा सा रेड बैग पकड़ा हुआ था। युग शॉक्ड होते हुए कहता है, अभिमन्यु तू यहाँ पर? अभिमन्यु झट से जवाब देता है, क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता क्या? युग अभिमन्यु को गले लगाते हुए कहता है, अरे क्यों नहीं आ सकता, ये ग्रेवयार्ड कोठी तेरी तो है। पर मेरे कहने का मतलब ये था कि ना ही कोई कॉल मैसेज, सीधे आ गया। अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, इसे ही तो सरप्राइज कहते हैं। कायर अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, तेरे इस सरप्राइज ने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। इतना कहकर कायर भी अभिमन्यु को गले लगा लेता है। जब अभिमन्यु ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसता है तो उसकी नजर सीधे शालिनी पर पड़ती है। शालिनी युग और कायर से कुछ दूर ही खड़ी हुई थी और सहमी हुई लग रही थी। अभिमन्यु अपने कदम शालिनी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? शालिनी कुछ जवाब नहीं देती है, सहमी हुई नजरों से अभिमन्यु को देखे जा रही थी। अभिमन्यु कुछ याद करते हुए कहता है, हाँ याद आया, तुम्हारी फोटो देखी थी मैंने। कहाँ देखी थी? याद आ गया, याद आ जा, याद आ जा। हाँ, युग के पर्स में। इसका मतलब तुम शालिनी हो, वही शालिनी जिससे युग कॉलेज में प्यार करता था? शालिनी कुछ जवाब नहीं देती है। युग अभिमन्यु के पास जाते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु, ये शालिनी है। पर युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु उसे बीच में टोकते हुए कहता है, तूने तो कहा था कि शालिनी और तू अलग हो गए, फिर ये यहाँ पर क्या कर रही है? अभिमन्यु शालिनी को युग के साथ देखकर इतना खुश हो गया था कि उसे कुछ अंदाजा ही नहीं था कि उसने क्या पूछ लिया था। युग कुछ जवाब देता उससे पहले ही दरवाजे के पास से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे क्या? जब युग और कायर दरवाजे की तरफ देखते हैं तो उनकी खुशी दुगनी हो जाती है, क्योंकि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि कछुआ खड़ा हुआ था। इन 9 महीनों में कछुए में बिल्कुल चेंज नहीं आया था, सिवाय एक चीज के कि उसने अपने माथे पर बीचों बीच एक बड़ा सा चंदन से लंबा टीका लगाया हुआ था। युग अभिमन्यु को वहीं पर छोड़कर वापस कछुए के पास जाते हुए कहता है, अरे कछुए तू कब आया? कछुआ रूठे स्वर में कहता है, मैं तो कब का यहाँ पर खड़ा हूँ, पर तुम लोगों का अभिमन्यु पर से ध्यान हटेगा तब तो मुझ पर जाएगा ना। कायर कछुए की कनपटी पर मारते हुए कहता है, क्यों रे, कहाँ था इतने महीनों से? ना ही कोई फोन कॉल, ना ही कोई खबर। तुझे पता है कितना परेशान हो रहे थे अब? हमें तो लगा कहीं निपट गया होगा तू, पर तू तो जिंदा है। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, तू और सोच भी क्या सकता है, तुझे तो बड़ी खुशी होगी अगर मैं मर गया तो। कायर कहता है,
ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ये बता कहाँ था इतने महीनों से। कछुआ जवाब देता है, कहीं नहीं यार, वो दादी जी की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए वाराणसी गया था ना, तो वहीं पर था। बहुत मस्त जगह है, इतनी कि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था वापस आने का। कायर नाराजगी के साथ कहता है, तो फिर क्यों आ गया? कछुआ शालिनी की तरफ देखते हुए कहता है, अधूरा काम करने के लिए। युग हैरानी के साथ पूछता है, कैसा अधूरा काम? सदियों से है